हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंदिर यात्रा टीवी में। और आज हम बात करेंगे बाबा बर्फानी के जाने के रास्ते के बारे में। अगर आप बालटाल से जाते हो बाबा बर्फानी तो आप कैसे जा सकते हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना और कहाँ आना की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। सफर कठिन पर मन में विश्वास, बाबा की कृपा से कटते सब त्रास। रामन लिखे भक्ते के बले, शिव की महिमा अनंत है अमर। हर वर महादेव, जय बाबा मरना। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई और बहनों। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा के आइए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आते हो, वहाँ पे रजिस्टर करने की सोच रहे हो, तो ये एक थोड़ा सा गलत असर डालेगा आपको जो यात्रा है उसके एक्सपीरियंस में। क्योंकि पहले सबसे प्रेफरेंस जो दी जाती है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होता है पहले से उनको। तो आप वहाँ जाके धक्के खाने की जगह ऑनलाइन बहुत सिंपल हो गया रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना, मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और वो एक फ़ोटो वगैरह जो बेसिक डिटेल आप डालते हो वही सब आपको डालना है। तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के अपना डायरेक्ट पहुंच जाइए जम्मू में। आप कौन सी भी सिटी में हो, कहीं पे भी हो, आपको जम्मू आना ही पड़ेगा। आप सोचोगे उधमपुर के रास्ते से आप पतली गली से निकल जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको जो भगवती नगर बेस कैंप में आना ही पड़ेगा। जो कॉन्वे है वहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा। तो बात करते हैं डे 1 की, कि आप जब जम्मू पहुंच जाओगे तो वहां से 5-6 किलोमीटर दूर है आपका भगवती नगर बेस कैंप, जहां के लिए आपको 50 या 100 रुपये में ऑटो ई रिक्शा वगैरह कुछ ना कुछ सोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे करना क्या है, वहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन पे है आपने करवाया उसके आधार पे और आधार कार्ड के आधार पे आपको RFID जो है वो दिया जाएगा, जो कि आपको 24 घंटे अपनी यात्रा में गले में डाल के रखना है। उसको खोना नहीं है, कहीं इधर उधर उसको रखना नहीं है। तो RFID आप यहाँ से भी ले सकते हो, चाहिए तो आप अपना RFID जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे भी मिलता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और वहाँ पे भीड़ भी कम होती है। तो आप दोनों जगह से आप अपना जो है RFID ले सकते हो। पर जो यात्रा है वो आपकी वहीं से स्टार्ट होगी। जो कॉन्वे है आपका भक्ति नगर बेस कैंप से ही शुरू होगा, तो आपको वहाँ रात में आना ही पड़ेगा। अगर आप दिन में चाहे तो बाहर कहीं होटल में भी रुक सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बेस कैंप में आपके लेटने की बैठने की सब सुविधा उपलब्ध है, लंगर भी लगा रहता है। तो आप यहाँ आके बहुत आसानी के साथ अपना जो समय है अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं, और बाबा बर्फानी का जो है नाम जप सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपका सिम बंद हो गया तो यहाँ सिम भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे जियो या एयरटेल के जो बूथ टाइप के छोटे छोटे बने रहते हैं, जो आपको सिम प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो उस वे में आप यूज़ कर सकते हो। पोस्ट पेड कनेक्शन है तो आपका नेट चलेगा इंटरनेट, और आपका जो सिम है तो उसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये तो था आपका पहले दिन का प्रोसेस, जम्मू आना, जम्मू आके अपना भक्ति नगर बेस कैंप तक आना। अब रात हो जाएगी पहले दिन की, तो रात में क्या होगा, रात में एक्चुअली कॉन्वे जो है मिडनाइट 2:30-3 बजे के पास में शुरू होने स्टार्ट होते हैं। बेशक आप बालटाल जाना है या आपको जाना है पहलगाम, जो 2:30-3 बजे स्टार्ट होंगे कॉन्वो भक्ति नगर बेस कैंप से ही स्टार्ट होंगे। जाने के लिए आपको बसेस वगैरह मिलेंगी। बस का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। AC का किराया 1200 से लेके 1300 रुपये है, और जो आपको नॉन AC बस है वो 900 या 700 रुपये में आपको मिल जाएगी। टैक्सी वालों का भी कुछ है इसी टाइप का भाड़ा आपको मिल जाएगा, आप बात करोगे तो हो जाएगा। रेट मोस्टली फिक्स है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा।
तो आप ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, वो लोग भी आपको कुछ अपनी मर्ज़ी से रेट नहीं बता सकते। अब बात आती है अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाते हो तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना, आप डायरेक्ट जा सकते हो नहीं। तो आपको करना क्या, आप अपनी गाड़ी से आइए जम्मू जहाँ जैसे कि मैंने बताया रेलवे स्टेशन से अपना RFID ले लीजिए। आना आपको भक्ति नगर बेस कैंप में ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी गाड़ी का होगा रजिस्ट्रेशन। तो अपनी गाड़ी लेके आइए, गाड़ी का जो भी डिटेल वगैरह है वो आपको आर्मी वालों को देना पड़ेगा, जो हमारी भारतीय प्यारी आर्मी है। वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे व्हीकल का, और आपको कॉन्वे में ही जाना पड़ेगा। तो आप जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पहले तो आप उनको पूछ लीजिए रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो आपको शाम का कुछ टाइम देंगे कि 5-6 बजे के बाद आ जाइए, उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप शाम को जाते हो तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत आप उनसे पूछ लीजिए कि पहलगाम के लिए या बालटाल के लिए जो भी आपका रास्ता है उसके लिए कॉन्वे कितने बजे शुरू होगा। तो वो आपको बताएंगे कि 2-3 बजे तक आप यहाँ पे आ जाइए, उतने बजे आपका कॉन्वे में आपकी गाड़ी जा सकती है, क्योंकि आपको अलग से नहीं जाने दिया जाएगा। आप सोचोगे कि पूरी रात हो के सुबह में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको जो कॉन्वे है उसी के साथ जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी का नियम है, तो आप अलग नहीं जा सकते, ना किसी अलग रूट से जा सकते हो, तो उसी में आपको जाना पड़ेगा कॉन्वे में। तो ये तो होगी प्राइवेट गाड़ी और जाने की बातचीत। जैसे आप बस में बैठ के चले गए या गाड़ी में चले गए, अगर आप अब मानते हैं इकोनॉमिकल वे में अगर आप बस से जा रहे हो तो बसेस जो है आपको दिन के 12 बजे कहीं पे रुकती हैं, और वहीं से जो रास्ता है वो दोनों रूट के लिए डिवाइड होता है। जैसे कि पहलगाम के लिए अलग हो जाता है कॉन्वे, और आपका जो कॉन्वे बालटाल के लिए वो अलग हो जाता है। वहाँ पे जो गाड़ी है बस है वो 40 मिनट 1 घंटे के लिए कुछ रुकती है, तो आप वहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं खाना पीना खा सकते हो, या अपना टॉयलेट वगैरह अपना वहाँ पे कर सकते हो। तो आप बालटाल और पहलगाम जो है अराउंड 4 से 6 बजे तक आप वहाँ पे पहुँच जाओगे किसी भी हालत में। तो जैसे ही आप पहुँच जाओगे वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आपको बालटाल की मैं बात करूँगा क्योंकि बालटाल रूट के बारे में ही ये वीडियो है। तो बालटाल आप जैसे ही आप 4 से 6 बजे पहुँच जाओगे तो आपको यात्रा उसी टाइम नहीं करनी, आपको थोड़ा रुकना, आराम कीजिए अपना, क्योंकि आपको लंबा सफ़र करके वहाँ पे पहुँचोगे। बेशक आपकी गाड़ी में पहुँचो या बस वगैरह में आए हो तो भी। तो टेंट आपको 300 से 500 रुपये में मिल जाएगा। डॉर्मेट्री जो है वो 1000 रुपया पर बेड मिलती है। प्राइवेट अगर आप 4 लोग हो तो एक कैबिन टाइप का रूम मिलता है, उसका जो रेट है 4 बेड लगे होंगे उसमें 4000 रुपया रेट। और बाकी लंगर आपको हर जगह मिलेंगे, पैसा आपको खर्चने खाने के ऊपर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी से लेके आपको सब चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, तो आपको उस तरीके में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको छोटा मोटा खर्चा है वो बस यहीं पे होगा कि आपको टेंट वगैरह लेना या जो आराम करने के लिए चीज़ें इसी पे। तो ये तो था आपका वहाँ पे डे 2 में यहाँ पे आप आराम करोगे, क्योंकि आपको आराम करना ही पड़ेगा। रात के 2-2:30 बजे दोबारा से जो यात्रा है आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो आपको मान लीजिए आप कहीं पे भी हो, आप सुबह शाम को 6 बजे थोड़ा आराम कीजिए, सो जाइए पहले खा पी के। तो आप अगले दिन के लिए जो यात्रा 14 किलोमीटर की बालटाल से शुरू करेंगे। बालटाल पहुंचने के बाद चाहिए तो आप अपना सामान यहाँ बालटाल में रख सकते हो, पर आपको वापस आना पड़ेगा फिर यहाँ। अगर आप पहलगाम से वापस जाना चाहते हो तो आपको अपना जो भी पूरा सामान है वो लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइवर है तो आप अपने ड्राइवर को बोल सकते हो कि हमको पहलगाम से ले ले। अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है, अपनी गाड़ी से गए हो, तो फिर तो ऑब्वियस है कि आपको यहीं पे ही आना पड़ेगा। तो मैं बेटर ऑप्शन समझता हूँ या तो आप ड्राइवर लेके जाओ, नहीं तो आप कम से कम बसेस वगैरह में जाओ जो इकोनॉमिकल भी है।
उससे क्या होगा, आप दोनों जो रूट है कवर कर लोगे, आपकी इच्छा है। क्योंकि जो पहलगाम का रूट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसको मिस आप नहीं कर सकते। जाना है तो 2 दिन आपका एक्स्ट्रा ज़रूर लगेगा, बट आपका ज़िंदगी में एक जो सफ़र है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो यात्रा है पूरी तरीके से आप कंप्लीट करके आओगे। तो रात में जैसे ही आप शुरू कर गए 2-2:30 बजे के पास में, तो चलते 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 आप 14 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा, पर चलते 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 आप 4 बजे के पास में 2 मील में पहुंचोगे, जहां पे आपका जो फाइनल है चेकिंग होगा। RFID को चेक किया जाएगा, आपका जो परमिट है आपने जो डाउनलोड किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से, वो आपका वहां पे 4-5 बजे चेक होगा। अगर आप चल फिर नहीं सकते तो वहाँ से आपको जो पोनी है वो आपके वेट के हिसाब से मिलेगा, जो उसका जिसका की रेट 1400 से 2500 रुपये आपके वेट के हिसाब से रहेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो हमारी भारतीय आर्मी है बहुत आपकी सेवा करती है, वहाँ पे बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती है। इवन आपका कोई खच्चर वाला आपसे नहीं सही से चला रहा तो वो लोग खुद बोलते हैं कि भाई तेरे से नहीं संभल रहा तो हमको दे दे, हम लेके जाएंगे। सवारियों को, कोई भी यात्रियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ऐसा मतलब लेके चलते हैं कि आप उनके घर वाले हो। तो इस चीज़ के लिए इंडियन आर्मी को, वैसे हर चीज़ के लिए इंडियन आर्मी को दिल से सल्यूट है इस चीज़ों में। पर वहीं पे आप, अगर मैं यहाँ पे केदारनाथ जी की ये बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत गलत बात है। अब उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप सभी अगर केदारनाथ जी के गए हो तो आपको पता है वहाँ का प्रशासन से लेके, वहाँ के लोकल से लेके, वहाँ के पुजारियों का इस समय क्या सिचुएशन चल रही है। तो चलिए, वो एक अलग मुद्दा है, वो हमारा विषय शायद आने वाली वीडियो में होगा, अभी नहीं है। तो ट्रैक 14 किलोमीटर का 2 मील में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, एंट्री कर देते हो, तो यहाँ से आपका सब शुरू होती है यात्रा असली। तो यहाँ से आपको चलते चलते जाना है और आपको 6 से 7-8 घंटे लग सकते हैं बाबा बर्फानी के पहुँचने तक। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हो, वहाँ पे रुकने की कोई सुविधा नहीं है, तो आपको सेम डे वापस भी आना होगा। तो इसलिए आप दर्शन अच्छे से कीजिए। दर्शन करने के बाद आपको थोड़ा आराम करना है तो आराम वहाँ पे कर सकते हो, बट आपको रिटर्न आना ही पड़ेगा। बेशक आप बालटाल वापस आ जाओ, नहीं तो आपको दूसरी साइड में, अगर पहलगाम रूट में जाना है तो पंचतरनी बोल के पहली जगह आएगी, आपको उस साइड में जाना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। तो ये तो था आपका डे 2 का एंड। आप वापस आ गए अपने बेस कैंप पे। अब बालटाल से आप वापस जम्मू आ जाइए, सेम अपने घर में। तो किराया भाड़ा वही सेम लगेगा आपको। तो जो उसका बसेस है वो भी ऑलमोस्ट नाइट में ही चलती हैं, तो आपको उसी हिसाब से ही प्लान करना पड़ेगा कौन वे का टाइम पूछ के वापस आ सकते हो। अगर आप पहलगाम के रास्ते जाते हो तो आपको 2 दिन वहाँ से एक्स्ट्रा लगेंगे वापस आने में पहलगाम से, फिर आप जम्मू आएंगे। तो ये तो थी मेरे मित्रों दोस्तों सारी जानकारी आपके आने जाने की, और ख़र्चा भी मैंने मोटा मोटा बता ही दिया कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो आप बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाइए। मैं आशा करता हूँ कि आप शुरू के दिनों में, इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर जाइए, क्योंकि उसी टाइम पे जो शिवलिंग है उसका जो आकार है बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है, तो आपको देखने को, दर्शन करने को आसानी होगी। और अगर आप बाद के दिनों में जाते हो तो बाबा बर्फानी जो है लुप्त हो जाते हैं, ध्यान में हो जाते हैं, तो आपको देखने को, दर्शन करने को नहीं मिलेंगे वो। तो ये तो थी मैक्सिमम जानकारी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मोटा मोटा मैं अगर कॉस्ट की समरी की बात करूं तो जम्मू तक का आने का जो आपका खर्चा है वो खर्चा होगा। उसके बाद जम्मू से आप रिक्शा वगैरह लेके आप पहुंचोगे BNB से, मतलब भक्ति नगर बेस कैंप, 50 से 100 रुपया। RFID परमिट वगैरह आपका फ्री में ही होगा, अगर आपने परमिट पहले से बना रखा है, जो कि आप पहले से ही बना के जाओ, वो अच्छी बात है।
उसके बाद बात करें तो आपकी बसेस वगैरह की एसी वाली बस में जाओगे तो 1200 से 1300 रुपये लगेगा। टेंट बालटाल में 300 से 500 रुपये में मिल जाएगा। डोरमेट्री 1000 रुपये में मिल जाएगी। प्राइवेट रूम 4 का है तो आप पर हेड 1000 ही मान के चलो रहने का। पोनी आप ऑप्शनल अगर लेते हो तो आपको 1400 से 2500 रुपये थोड़ा और खर्चा आएगा। खाने का आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। लंगर फ्री लगे हुए हैं। पंजाब यूपी हर जगह से लोग आके वहाँ पे बहुत अच्छा लंगर लगाते हैं, तो आपको जो रियल सेवा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो रिटर्न बस सेम आपको सेम पड़ेगा जो बस आपको जाने की हुई। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। कुछ और जानकारी चाहिए, कहीं और भोले बाबा के मंदिर की जानकारी चाहिए तो आप हमको नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि आप बाबा त्र्यंबकेश्वर के कैसे जा सकते हो और क्यों आपको जाना चाहिए, कितने दिन का समय चाहिए, कितना खर्चा आएगा। नमस्कार।